देखिए बच्चे, हमने बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको पहले 2 क्लासेस में रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, ध्यान है कि नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ मामा जी। बेटे मुझे बताओ ना, हाँ या ना। तो रिफ्लेक्शन क्या बताया था बेटे कि जब किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से लाइट हमारी जो है वो करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये वापस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये चीज 8th क्लास में पढ़ी थी आपने। उसके बाद डिफरेंट टर्म्स बताए थे, जैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चीजें आपको समझाई थी। और इसके बाद बेटे क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है, या ट्रांसमिट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। उसके बाद बेटे मिरर कितने टाइप के होते हैं ये मैंने आपको बताया था, मिरर बनते कैसे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं बेटे। फिर ये मान लीजिए कोई लाइट परपेंडिकुलरली आ रही है तो कैसे बिहेव करेगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया था आपको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया था। उसके बाद बेटे ये बेनिफिट्स ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गए थे, ठीक है। अब आज हम जो करेंगे बेटे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या करेंगे आज हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है बेटे? कोई भी और चीज, एनीथिंग जो अपनी खुद की लाइट एमिट करेगी या अपने ऊपर जो उसके ऊपर लाइट होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया बेटे आपको ये? बेटे जैसे बल्ब है, बल्ब खुद की लाइट एमिट करता है, या जैसे हमारे पास फेस है, पिन हेड है, कोई भी चीज जो आप देख रहे हो वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट बेटे हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और एक बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट इस तरीके से बनाते हैं हम। या बहुत ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उनको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उनको हम एक एरो से शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? हेलो, एरो से। एरो से। इसका जो होगा बेसिकली पॉइंटिंग अपवर्ड, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटे, इमेज क्या होती है बेटे? इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। इमेज क्या होती है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है कि जब भी बेटे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा मिरर से या मिरर लाइक सरफेस से, या जो है बेटे ऑब्जेक्ट या जो है लेंस की सरफेस से, तो उससे जो हमको जो चीज मिलेगी उसको जो हम उसको क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। तो इमेज क्या होती है? ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं तो मिरर के अंदर हमको क्या दिखाई देती है? अपनी इमेज दिखाई देती है। क्लियर? तो या तो इमेज रिफ्लेक्शन से बनती है या इमेज रिफ्रैक्शन से बनती है। और हमारे पास 2 तरीके की इमेज होती है, एक होती है बेटे रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक क्या होती है? रियल, और दूसरी क्या होती है हमारे पास? वर्चुअल इमेज। अब देखिए बेटे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बेटे, रियल इमेज वो होती है जो बेटे जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे हम बेटे फोटो खिंचवाने जाते हैं, आपको ध्यान है बेटे कि आप पहले के टाइम में नेगेटिव्स मिला करते थे, डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? देखे या नहीं देखे नेगेटिव्स? वो जो हम कैमरे में रोल से होते हैं, ब्लैक ब्लैक के जो लाइट मिलते हैं। हाँ, नहीं नहीं हो तो मम्मी के पास पुराने फोटो होंगे, उनके साथ में उनकी नेगेटिव होंगी, ठीक है। और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में निकाल के दिखा दूंगा, मेरे पास रखे हुए हैं बहुत सारे। वो एकदम से जैसे एक्सरे होता है, नहीं होता है? एक्सरे देखे होंगे? हाँ। एक्सरे जैसी फिल्म होती है वो। अब समझ में आ गया? हाँ। तो खैर नेगेटिव आते ही नहीं, क्योंकि अब तो सारा डिजिटल है, अब तो आप सीधे स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन पहले नेगेटिव मिलते थे, मतलब उसको हम स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्क्रीन बोलते हैं। तो बेटे जो इमेज स्क्रीन पर ले सकते हैं, मतलब जिसका हम प्रिंट आउट भी ले लें, वो हमारा क्या है? रियल इमेज है। तो इमेज क्या है? जैसे सिनेमा स्क्रीन होती है, वहां पर जो इमेज आती है वो क्या होती है? हमारी रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्या होगी बेटे? जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, मतलब उसका हम फोटोग्राफ प्रिंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या है कि मतलब वहां पर एक्चुअल में इमेज नहीं है,
लेकिन हमको इमेज दिखाई दे रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। बेटे इसको ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लो, जब स्कूल में होगा तो इससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और ये बेटे हम कैसे देख सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग इनटू द मिरर और लेंस। जैसे हम बेटे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तभी हमको इमेज दिखाई देती है। एकदम एकदम बेटे मिरर के पीछे कोई स्क्रीन लगा दें तो उसमें हम अपनी इमेज नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? हाँ हाँ बेटे जो रियल इमेज बनती है, जब दो रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, आइदर आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे दो लाइनें आकर के ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी दो रे आकर के जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके मीटिंग पॉइंट पे जो इमेज बनेगी उसको हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है? वो वहां पर वो बनती है, रियल इमेज बनती है। जो बेटे वर्चुअल इमेज होती है, वो रे आपस में एक्चुअली मीट नहीं कर रही, रे तो आपस में ऐसे जा रही है जो कभी मीट करेंगी ही नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? उनको पीछे मिलाते हैं कि भाई ऐसे हम पाथ को पीछे मिला दें ऐसे, तो यहाँ आके कहीं ये मीट कर रही होंगी। तो जब उनको पीछे की ओर बैकवर्ड प्रोड्यूस कराते हैं तो वहां इमेज बनती है। मतलब क्या? एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में तो बहुत दूर दूर जा रही है। समझ में आया? और जो रियल इमेज होंगी बेटे, वो होती है इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसे होगी। समझ में आया नहीं आया? हाँ जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या होगी? इमेज होगी। जब बेटे हम जो है मिरर के अंदर, जो प्लेन मिरर है उसके अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देता है या सर ऊपर पैर नीचे दिखाई देता है? सर ऊपर पैर नीचे। मतलब जैसा हमारा फेस है वैसे ही दिखाई देता है ना। हाँ लेकिन जो रियल इमेज होगी उसके अंदर क्या होगा बेटे? हमको अपना सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा। तो क्या हो गई? इन्वर्टेड इमेज होगी नहीं हो गई? हाँ आप ऐसा कैसे देख सकते हो बेटे? आप एक काम करना, घर के अंदर बढ़िया से जो नया सा चम्मच होगा, ये आप देखते हो ना, चम्मच चम्मच हाँ तो जिससे सब्जी वब्जी निकालेंगे या खाना वाना खाते हैं, बिल्कुल नया ब्राइट कलर चमकता हुआ देखना, और उसकी अंदर की साइड से अपनी शक्ल देखना थोड़ा आगे पीछे करके, तो आपको शक्ल क्या होगी? अपनी उल्टी दिखाई देगी उसके अंदर। समझ में आया नहीं आया? तो वो क्या है हमारी? वो रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? हमेशा इरेक्ट होती है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है सेम उसी पोजीशन में हमारी इमेज हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको पढ़ो बेटे। Objects. Anything which gives out light rays, either its own or reflected by it, is called an object. Example: a bird, candle, pinhead, arrow, our face, and anything. The objects can be of two types: very small objects called pointed objects, large objects called extended objects. In ray diagrams, pointed objects are represented by a dot, and the extended objects are represented by an arrow pointing upwards. Image. Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. Or image is an optical appearance produced when light rays coming from a point are reflected or refracted to meet at a point or appear to meet at that point, appear to diverge from that point. Images are of two types: real image and virtual image. Difference between real and virtual image. First point. Real image. The image which can be obtained on a screen is called a real image. Example: images formed on a cinema screen. Images which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. It can only be seen by looking into a mirror or lens. Example: image seen in a plane mirror. It is formed when two or more reflected or refracted rays intersect, meet each other at a point in front of a mirror. It is formed when light rays coming from a lens or mirror after refraction or reflection appear to meet at a point when produced backwards, but do not actually meet. Real images are inverted with respect to the object, and virtual images are erect with respect to the object. बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ देखिए बेटे, जो प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसको समझ लो। जैसे आप ये देखो बेटे,
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज बन रही है। तो देखिए जैसे ये बेटे यहाँ से आप देखोगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे ऐसे आई तो ये ऐसे चली गई आंख में, ऐसे आई तो हमारी आंख में ऐसे चली गई। तो ये क्या है कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको एक्चुअल में पीछे मीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं हम इनको? पीछे भी। आप ये देखोगे बेटे, ये एक्चुअल में हम क्या करा रहे हैं, इनको पीछे मीट करा रहे हैं। ये मीट कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मीट करने से यहाँ पर हमारी ये इमेज बन रही है। और दूसरा क्या है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, एकदम से सेम आएगी। क्लियर और नॉट? हेलो, जो आएगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे बेटे ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसके पीछे बनेगी। लेकिन यहाँ चूंकि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है तो बेटे पता नहीं चल रहा कि ये हमारी ऑब्जेक्ट अपराइट है, मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अब दूसरे इमेज में देखो हमने क्या किया, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है, बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है। तो इसमें देखेंगे हमारी जो इमेज क्या बन रही है, पीछे बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनाई देती है, हमारे को प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट इमेज होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटे जो हमारी जो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे? एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, तो बेटे जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई बेटे, हमारे पास सेम साइज की होती है। आप ये देखो जितना साइज ए बी का है उतना ही साइज ए डैश बी डैश भी है। हेलो बेटे, आपने देखा होगा जितना हमारा साइज होता है प्लेन मिरर में भी हमें उतना ही साइज अपना दिखाई देता है ना। हाँ। यहाँ भी क्या है, तो यहाँ क्या है, हमारे पास सेम साइज है। और चीज क्या है बेटे, ये जो जितना डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ तक बेटे हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसी सेम डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो बेटे हमारी ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर हो गई। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से हमारी दोनों इक्वल होती हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटे, लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या होती है इमेज हमारी, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है बेटे, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट साइड राइट दिखाई देगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। जब बेटे आप अपने आप को अपने शक्ल को देखते हो तो यदि आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हो तो उधर लेफ्ट हैंड ऊपर उठता है नहीं उठता है? हाँ। मतलब उधर लगता है कि लेफ्ट ये लगाते हैं तो हमारा उल्टा हो जाता है। वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। देखिए बेटे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गई हमारे पास। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटे, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड वी कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है। दूसरा क्या है बेटे, इसका साइज जो होता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस में बिहाइंड द मिरर इमेज होगी और लैटरली इन्वर्टेड होती है। क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटे, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है बेटे, जब इमेज की जो राइट और लेफ्ट साइड स्विच कर जाए हमारी। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड थी इमेज में वो क्या लगे, लेफ्ट लगे, और जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड थी वो इमेज में क्या लगे, राइट लगे। तो ये जो चेंज ऑफ साइड है इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब जैसे आप ये देखेंगे बेटे कि जो एम्बुलेंस के ऊपर आपने देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस तो देखी है नहीं देखी है? हाँ। तो एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से लिखा होता है नहीं लिखा होता है? हाँ। क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस इसके ऊपर, बताइए? क्योंकि जब हम कार, अगर कोई कार से या फिर अपनी स्कूटी से बाइक से कहीं जा रहा हो तो वो उसका जो रियर में अगर, और उसकी वो आगे जा रहा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो फिर वो देख सकता है अपने रियर व्यू, जो उसका मिरर होता है उसकी बाइक पे या व्हीकल पे, तो वो उससे देख सकता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, फिर वो जगह कर सकता है ताकि वो जा बेटे हम सीधा ही एम्बुलेंस क्यों नहीं लिख देते, उल्टा सीधा क्यों लिखते हैं? क्योंकि रियर व्यू मिरर पे हमें हमेशा जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो अपोजिट दिखता है। तो बेटे लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी हमको, ठीक है ना? हाँ। क्या दिखाई देगी, लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। तो इसलिए हमें क्या है वो हम ये इस तरीके से रखते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए बेटे। Properties, characteristics of image formed by plane mirror. Nature of image. Always virtual and erect, it cannot be received on a screen.
Size of image, it is same as that of the object. Position of image, image form is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. Image is literally inverted. Lateral inversion. When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of object, and the left side of object appears to become the right side of the image. This change of size of an object in its mirror image is called lateral inversion. It is due to the reflection of light. Mirror image of ambulance. Reason: when we are driving a car and we see the hospital when coming from behind in our rear view mirror, then we will get the laterally inverted image of ECNALUPMA. एम्बुलेंस, आप सीधे एम्बुलेंस बोल दो. ओके. Image of ambulance and read it as ambulance. Since ambulance carries seriously ill patients, we can make way for it to pass through and reach the hospital quickly. ये बात समझ में आ गई बेटे? हाँ. अब देखिए बेटे, यूजेस क्या होते हैं प्लेन मिरर के. एक तो सबसे पहले हमारे घरों में लगा होता है ये. हाँ. जिसमें हम अपनी शक्लें वगैरह देखते हैं. इसके अलावा कुछ शॉप्स होती हैं, उनकी बेटे उनकी वॉल में लगा होता है टू मेक देम बिगर. जैसे ज्वेलरी शॉप में, जैसे जो है ज्वेलरी शॉप में देखोगे आप, या कपड़ों की दुकान में देखोगे, तो एक बड़ा सा मिरर लगा के रखते हैं. देखा है नहीं? हाँ. क्यों लगाते हैं? जिससे कि दुकान का साइज बड़ा दिखाई दे. क्योंकि क्या होगा बेटे, जितना वो इमेज पीछे और बना देगा ना वो, तो कोई घुसेगा, दुकान तो छोटी सी है, लेकिन मिरर लगा के क्या हुआ, दुकान बहुत बड़ी दिखाई देगी उसको फिर बाहर से. ठीक है, तो इंप्रेशन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा. इसके अलावा यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप. पेरिस्कोप पता है ना क्या होता है बेटे? हाँ, वो आसमान में दिखने. ओ लड़की, नहीं पता. पेरिस्कोप. पेरिस्कोप बेटे यूज करते हैं सबमरीन्स में. सबमरीन क्या होती है, वो बाहर का देखने के लिए, पानी के बाहर क्या चल रहा है उसका जो है फोटो लेने के लिए, वो जो है उनको पेरिस्कोप में डिफरेंट उस पे जो होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पेरिस्कोप क्या होता है. ये देखो बेटे, ये देख रहे हो ये? हाँ. ये देखिए बेटे, यहाँ पर जैसे मिरर लगे हुए हैं 90 डिग्री पे. एक ये जैसे ये मिरर लगे होते हैं, एक जैसे एक लगा हुआ है ये, और एक दूसरा मिरर ये लगा हुआ है. तो बाहर से क्या होगा बेटे, यहाँ की इमेज तो इस मिरर पे बन रही है, और और ये जो मिरर इमेज, यहाँ से जो इमेज बनी उसकी ये मिरर पे इमेज बना रहा है. और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ से फिर हमको दिखाई दे रही है. तो मतलब क्या है बेटे, इन दो मिरर की हेल्प से क्या हुआ, हमने 45 डिग्री पे ये हमारा, ये इसमें देखो, ये बहुत अच्छा दिखाया है ये यहाँ पर. ये देखो बेटे, ये आप देख रहे हो, ये 45 डिग्री पे एक मिरर लगाया, 45 डिग्री पे दूसरा मिरर लगाया. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से बेटे इसकी इमेज यहाँ बनी, और यहाँ से इमेज यहाँ बनेगी, और ये इसको हम अपनी आंख में देख सकते हैं. क्लियर हुआ? हाँ. इसके अलावा बेटे आपने क्लाइडोस्कोप देखा होगा, देखा है नहीं? क्लाइडोस नहीं देखा, बनाया भी नहीं क्लास 8th में. तब तो मामा जी लॉकडाउन तो तब नहीं बनाया था. देखो बेटे, क्लाइडोस्कोप मेरे पास रखा है, मैंने बनाया था इन बच्चों के लिए. ये इस तरीके का मैंने बनाया था ये. तो इसमें अंदर 3 मिरर फिट करे थे मैंने. ठीक है, 60 डिग्री पे 3 मिरर फिट किए थे, और यहाँ पर बीट्स डाली थी. तो जब हम उनको घुमाते हैं ना उसको, तो हमको ऐसे ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं. ये पैटर्न देख रहे हो आप? ये पैटर्न, ये डिफरेंट पैटर्न देख रहे हो बेटे, क्लाइडोस्कोप से बनाए हुए पैटर्न होते हैं ये. इनमें बीट्स डाली जाती है, इनमें कुछ डिजाइने वगैरह बना दी जाती है अंदर. तो जब ये घूमेगा तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट इरेगुलर पैटर्न्स बनाता है. जैसे ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है. आप इतने सारे पैटर्न जो देख रहे हो, ये सारे किससे बनाए हुए हैं? ये क्लाइडोस्कोप से बनाए हुए पैटर्न. क्लियर हुआ? हाँ. तो इसमें क्या है, आप ये देखो, जैसे मैंने बीच में एक ट्राइंगल से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? हाँ. ये बेसिकली ट्राइंगल क्या है, ये 3 मिरर हैं इसके अंदर. ध्यान रखना बेटे, क्या है ये? 3 मिरर है, तीनों प्लेन मिरर हैं तीनों. ये मेरे को मिल गया, तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कैसा होता है वो. मैंने बनाया था ये. ठीक है, तो ये इसमें भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं. इसके अलावा आप देखो बेटे, पेरिस्कोप के अलावा जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जहां पर ब्लाइंड टर्न का मतलब क्या है कि एकदम आपको दिख नहीं रहा हो कि अगली दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, तो वहां इनको हम लगाते हैं, जिससे कि उसकी इमेज उसमें दिख जाती है. कोई बस या रेलगाड़ी, सॉरी बस या कोई कार वगैरह कुछ भी आ रहा है,
और इधर वाले को दिख जाता है, उधर का इधर वाले को दिख जाता है। तो इससे क्या है कि बेटे एक्सीडेंट्स वगैरह बच जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब जैसे बेटे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट योर फोटोग्राफ एंड लुकिंग एट योरसेल्फ इन द प्लेन मिरर। बेटे मतलब आप फोटोग्राफ में अपनी शक्ल देखें और आप अपनी शक्ल मिरर में देखें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मिरर में जो राइट साइड लेफ्ट हो जाती है, और जो मूवीज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनमें जैसी हमारी फोटो होती है वैसी हमें दिखता है, जैसे हमारा फोटोग्राफ क्या है बेटे? रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, और जो हम मिरर में देख रहे हैं वो क्या होती है? हमारी वर्चुअल इमेज होती है। और बेटे फोटोग्राफ में कोई भी लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, लेकिन जो हमारा मिरर में जो देख रहे हैं उसमें क्या होता है बेटे? लैटरल इन्वर्जन होता है। क्लियर हुआ? हाँ। चलिए इसको रीड करिए बेटे। Uses of plane mirror. First, used to see ourselves, mirrors on our dressing table and in bathrooms are plane mirrors. Plane mirrors are fixed on the inside walls of certain shops like jewelry shop to make them bigger. Used in making periscope. Plane mirrors are fitted at blind turns of some busy roads so that drivers can see vehicles coming from the other side and prevent accidents. Difference between looking at a photograph of face and looking at yourself in a plane mirror. In mirror image, right side of our body becomes left side and the left side of our body becomes right side. It appears as if our image has been reversed sideways with respect to the body. ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या लिखा है? An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे, ये बताओ। एक मिनट मामा जी बता रही हूँ। 55 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। 55 डिग्री। 35 किसने बताया? सिद्धि मैंने। 35 सिद्धि ने, 55 रिद्धि ने। 35 सिद्धि ने बताया, 55 रिद्धि ने बताया। रिद्धि ठीक है, सिद्धि गलत है। क्यों? मैंने इसमें आंसर दिया है, नहीं दिया है? क्यों गलत है? देखो बेटे, इसमें क्या लिखा है? इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। अच्छा, हाँ, ये नहीं पढ़ा मैंने। जैसे देखो बेटे, ये जो है सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, ये एंगल 35 डिग्री है हमारे पास। हाँ जी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये एंगल 35 है, तो इसका मतलब ये एंगल पूरा नॉर्मल का 90 डिग्री होता है, नहीं होता ये? तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 35, तो कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। तो चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए ये एंगल भी क्या हो गया हमारे पास? 55 डिग्री हो गया। हाँ जी सिद्धि, तुमने 35 बोला था ना? हाँ। समझ में आ गया, नहीं आ गया ये? हाँ। चलिए और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meters. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be 6 meters. किसने बोला 6 मीटर? रिद्धि। तुम्हारा सिद्धि का क्या आंसर है? 6। अच्छा चलिए 6 बताओ, क्यों है 6 बताओ मुझे। क्योंकि जब अगर वो जो डेविड है वो प्लेन मिरर के एक साइड है तो 4 मीटर है, तो उस साइड भी 4 मीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1। और जब वो इधर से एक आगे बढ़ रहा है 1 मीटर, तो उधर से भी बढ़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 6। वेरी गुड। तो मतलब क्या हुआ बेटे यहाँ पर कि जैसे ये मिरर था हमारा, ये 4 मीटर पे यहाँ पर था, तो इमेज क्या बनेगी? पीछे 4 मीटर पे ही बनेगी। ठीक है, अब क्या हुआ? ये यहाँ 3 मीटर पे आ गया ये, तो इमेज भी क्या बनेगी हमारे पास? ये 3 मीटर पर ही इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई? ये 6 मीटर की हमारी डिस्टेंस डेविड और उसके इमेज के बीच में हो गई। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आ गया? हाँ। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो, क्या लिखा है? The rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meters per second.
The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. What will be the speed at which the image of the truck appears to approach the driver? हाँ जी बेटे, रियर व्यू मिरर क्या है? प्लेन मिरर है, ड्राइवर रिवर्सिंग कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज की स्पीड क्या होगी? बोलिए। नहीं पता। नहीं आ रहा। दोनों में से किसी को नहीं आ रहा? नहीं। 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं बेटे, इसमें आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? कैसे? देखिए बेटे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटे 5 मीटर पे है, तो यह 5 मीटर पे डिस्टेंस बनेगी। अब 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर पे आ गया, नहीं आ गया? तो अब ये डिस्टेंस क्या आ गई? ये भी 3 मीटर पे आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कम हो गई? 4 मीटर कम हो गई, नहीं हो गई? हाँ। तो बेटे टोटल 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कम हुई? 4 मीटर कम हुई कि नहीं हुई? हाँ। तो इसलिए जो उसको जो है, जो उसकी स्पीड होगी बेटे, वो भी क्या होगी? मुझे नहीं आया समझ में। इसमें 5 मीटर कहाँ से आ गया? एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लो 5 मीटर पे मान लीजिए ये जो है रियर व्यू मिरर है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? रियर व्यू मिरर है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको जो कार दिख रही है, वो यहाँ पर 5 मीटर पे है, तो इसके रियर व्यू मिरर में पीछे 5 मीटर पे कार बनेगी। हाँ। तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई, नहीं हो गई? हाँ। क्या हुआ बेटे? अब जब 2 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस 2 मीटर कम हो गई। हाँ। तो इसका मतलब आप जो इमेज की डिस्टेंस भी पीछे होगी वो 3 मीटर ही होगी। हाँ। तो इसका मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस कम हुई 1 सेकेंड में इमेज की? 2 मीटर। 2 मीटर कहाँ से कम हुई? 4 मीटर कम हो गई ना टोटल। हाँ। हाँ। टोटल 4 मीटर डिस्टेंस कम हो गई ना वो। तो इसलिए जो 1 सेकेंड में जो इमेज की जो स्पीड होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आप देखो बेटे, क्या लिखा होता है कभी भी जो रियर व्यू मिरर है, चाहे पापा की, उसमें देखना बेटे, उसमें जो स्कूटर क्या है पापा के पास? स्कूटर, मोटरसाइकिल क्या है? स्कूटर। स्कूटर में जो रियर व्यू मिरर है उसमें देखना नीचे लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द रियर व्यू मिरर appear much closer than they really are। लिखा होता है, नहीं लिखा होता है? हाँ। और उसको ध्यान से एक और चीज देखना, जब हम स्पीड में जा रहे हो, तो जितनी स्पीड में पीछे की कार आ रही होती है उससे ज्यादा तेज स्पीड से उसकी इमेज भाग रही होती है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। अब ये हमारे पास क्या है बेटे? प्लेन मिरर अब हमारे पास खत्म हो गया। ये बेटे अभी तक जो मैंने आपको जो पढ़ाया था प्लेन मिरर तक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो। ये आपको बेटे इसलिए पढ़ाया गया था कि आपको शायद ध्यान ही नहीं होगा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा क्या था। ध्यान था? नहीं था ना? तो क्योंकि 8th क्लास में हो सकता है स्कूल में मिरर पढ़ाया भी ना गया हो, है ना? तो इसलिए ये सारी चीज जो मैंने बताई अभी तक की, यहां से आपको एग्जाम में 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये नहीं कि 1 मार्क का मिलेगा उतना समझेंगे नहीं। वो पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटे? क्योंकि जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो अब सारे के सारे स्फेरिकल मिरर में अप्लाई होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ। अब बेटे हमें क्या देखना है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। क्या देखना है हमको कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटे? स्फेरिकल मिरर क्या है? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। अब मुझे कोई बेटे ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो हॉलो स्फीयर होते हो। हॉलो स्फीयर? हाँ जी बच्चे, आपको स्फीयर तो पता है ना क्या होता है? हाँ। क्या होता है बेटे स्फीयर? बताओ। 3D सर्कल है? हॉलो स्फीयर जिसके अंदर कुछ नहीं, जिसके सिर्फ शेल है।
जिसके अंदर शेल ही शेल है। वेरी गुड। हॉलो स्फीयर क्या है? जिसके अंदर सिर्फ शेल ही शेल है। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल हाँ जी, अगर हॉलो स्फीयर का लेना है तो बॉल हो जाएगी। कौन सी बॉल? बॉल बहुत सारी होती हैं। फुटबॉल। ओके, वेरी गुड। फुटबॉल और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, एक्सीलेंट। और बैलून। बैलून। बैलून क्या बेटे स्फीयर होता है? नहीं, फिर बस नहीं है बस इतना ही है। और मुझे याद नहीं आ रहा। देखो बेटे, वॉलीबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, जो एक अर्थ का जो हम मॉडल लेके आते हैं वो भी तो स्फीयर होता नहीं होता? हॉलो। ग्लोब। हाँ या ना? हाँ। तो ये कई से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे वो हॉलो स्फीयर होते हैं। ठीक है हाँ। बेटे, यहाँ बात क्यों कर रहे हैं हॉलो स्फीयर की? बेटे बात इसलिए कर रहे हैं हॉलो स्फीयर की बेटे, अब जैसे आप जो है, जैसे मान लीजिए एक ये ऐसे हो बेटे कोई स्फीयर, ठीक है, और आप इसका हाँ। ऐसे पीस काटे, ऐसे पीस, जैसे सेब को ऐसे पीस काटते नहीं काटते हैं, तो उसकी शेप कैसी हो जाती है? तो वो इस तरीके से शेप का कटेगा नहीं कटेगा? ये आप देखो तो इस तरीके से शेप आ जाएगा ये। हाँ। हाँ या ना? हाँ। ये क्या हुआ हमारा? ये एक कॉनकेव, सॉरी, ये क्या हुआ? स्फेरिकल शेल हो गया। ये क्या हो गया? ये स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल हो गया। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल शेल क्योंकि वो अंदर से क्या हॉलो है। ठीक है, अब इस स्फेरिकल शेल से हम क्या कर सकते हैं? मिरर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम ये आगे बात करते हैं बेटे। तो क्या है, यदि हम बाहर की, यदि हम देखिए अब इस जो है हम इस तरीके से, एक तो शेल इस तरीके से हो सकता है और एक शेल इस तरीके से बना सकते हैं हम। यदि हम बाहर वाला बेटे इसको ओपेक कर दें और अंदर वाले पे पॉलिश कर दें, यदि हम अंदर वाले पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्योंकि ये क्या होती है हमारी बेटे? कॉनकेव सरफेस होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हेलो। अब यदि बेटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली हो, ये वाली हो, तो इसको, ये हमारी सरफेस होती है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये क्या है हमारी? ये कॉन्वेक्स सरफेस है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब क्या है बेटे, आप एक चम्मच लो, चम्मच। मैं आपको एक मिनट को चम्मच से दिखाता हूं। आपको एक चम्मच दिख रही है? अरे चम्मच दिख रही है नहीं? हाँ। अब इस चम्मच को हाँ। ध्यान से देखो। ये बेटे, ये इसका बाहरी सरफेस है। ये क्या है इसकी? हाँ। ये बाहरी क्या है? सरफेस। अंदर वाली सरफेस है। दिखाई देगी दोनों? हाँ। ये बेटे रिफ्लेक्शन यहां से होगा। कहां से होगा रिफ्लेक्शन? यहां से होगा। तो ये क्या हुआ हमारा? कॉन्वेक्स मिरर हुआ। कैसा हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। और ये रिफ्लेक्शन बेटे अंदर वाली साइड से होगा, तो ये कैसा हुआ? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इसमें देख सकते हो मेरी शक्ल जो है थोड़ी उल्टी दिखाई दे रही है मिरर में, दिख रही है मानी? नहीं। नहीं दिख रही है? अपने घर में देखना है ऐसी मिरर लेकर, ऐसे लेकर के आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखाई देगी। इसके अंदर थोड़ा नया सा लेना, ये तो घिस गया है थोड़ा, वहां इसलिए दिख भी नहीं रहा होगा। एकदम नया चम्मच लोगे तो उसमें दिख जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ। तो बेटे कॉनकेव मिरर क्या होता है? बेसिकली ये हमारा हॉलो मिरर का पार्ट है, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी क्या होती है? अंदर की वाली होती है, कॉनकेव सरफेस, या यू कैन से कर्व्ड इनवर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब बनाया कैसे जाता है बेटे कि आउटर सरफेस को क्या करते हैं बेटे, इसके ऊपर इस वाली सरफेस पे, जैसे ग्लास का होता है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारा? ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा। और उसके पीछे क्या करते हैं हम बेटे? ये सिल्वरिंग कर देते हैं। और उसके पीछे क्या करते हैं हम? ये रेड पाउडर की कोटिंग लगा देते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन का हो रहा है हमारा, यहां से हो रहा है। समझ में आया? तो ये हाँ। देखो बेटे, ये जो आपको जो डायग्राम दिखाया है, ये जो आप देखिए बेटे, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये लाल पॉइंटर दिख रहा होगा, ये कि हाँ।
तो बेटे इतना पोर्शन हमने काट दिया उस स्फीयर का, जैसे मैंने बताया एक शेल काट दिया हमने, इतना पोर्शन काट दिया है बेटे, इस पोर्शन को काट के हमने यहाँ रखा, तो ये ऐसे होगा ये। अब क्योंकि बेटे डायग्राम में हम ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर तो बना नहीं सकते, तो डायग्राम में हमेशा हम इस तरीके से दिखाते हैं। आप देख रहे हो डायग्राम में, जैसे ये मैं इधर दिखा रहा हूँ वैसी डायग्राम आपको दिख रहा होगा उधर भी, हाँ वहां उधर उल्टा दिख रहा होगा। अब सीधा दिख रहा है नहीं वहां पर? अब जैसे ये शक्ल है वैसी फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ। तो ये बेटे क्या है, हमारी अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर को हमने ओपेक कर दिया है, तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्केव मिरर हमारा ही बन गया। अब देखिए बेटे कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि जहां पर रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से होगा, कर्व्ड आउटवर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, अंदर वाली सरफेस को ओपेक कर देते हैं, तो इससे बाहर वाली सरफेस से क्या होगा हमारे पास, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो आप ये देखो, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा इस तरीके से बनेगा ये। तो ये बेटे हमारे पास बाहर की जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की हमारी ओपेक सरफेस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ। ओके, रीड करो बेटे इसको। Spherical mirrors. A mirror whose polished reflecting surface is part of a hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror. They are of two types: concave mirror, convex mirror. Concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. Concave surface that is faces towards the center of the sphere is called a concave mirror. Outer surface is made opaque by silvering, followed by a thin coat of red lead oxide paint. Convex mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. Inner surface is made opaque by silvering, followed by a thin coat of red lead oxide paint. ये समझ में आया कि नहीं है बेटे आपको ये? हाँ। अब देखिए टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बेटे प्लेन मिरर में कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके के टर्म्स बताए थे। हाँ। ध्यान रखना वो सारे के सारे टर्म्स यहाँ भी एप्लीकेबल है, और जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे यहाँ भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि क्या बताया था, दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स। जो भी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्फेरिकल मिरर्स, वो हर एक रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर क्या हमारी नई टर्मिनोलॉजी है, पहला आता है बेटे हमारे पास, पहला क्या आता है हमारे पास बेटे, पोल। अब पोल क्या है बेसिकली, आप ये देखो बेटे, ये देखो मिरर, अब देखो बेटे इसमें जो मैंने बीचों बीच में जो पॉइंट रखा हुआ है, आप देख रहे हो मैंने बीचों बीच में एक फिंगर रखी हुई है, आया ना? हाँ। ये बेटे ये इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं हम इसको? पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर क्या है बेटे, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। मतलब जितनी भी बेटे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, जो भी चीजें मेजरमेंट होगी वो सारी इसी पॉइंट से होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑरिजिन पढ़ा होगा उस तरीके से हम इसको ऑरिजिन भी मान सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ? हाँ। अब पोल ऑफ द मिरर के बाद आता है बेटे अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है बेटे कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। क्या है? इफेक्टिव डायमीटर। अब जैसे ये देखो बेटे, एक ये बड़ी चम्मच है, आपने इससे छोटी चम्मच भी देखी होगी, हाँ। और इससे बड़ी चम्मच भी देखी होगी। हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि बड़ी चम्मच बड़ा अपर्चर, छोटी चम्मच छोटा अपर्चर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। तो ऐसे ही क्या हुआ बेटे, बड़ा मिरर बड़ा अपर्चर, छोटा मिरर छोटा अपर्चर। तो मतलब ये जो साइज है, इफेक्टिव साइज, ये बड़ा है या छोटा है? देखिए बेटे मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। जैसे एक तो ये है और दूसरा मैंने मान लीजिए ये बना दिया, और मान लीजिए एक मैंने ये बना दिया। तो ये पहले वाला अपर्चर क्या है हमारे पास, छोटा है, और दूसरे वाला अपर्चर क्या है हमारे पास, बड़ा है। तो ये अपर्चर सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, और ये अपर्चर यहां से लेके यहां तक है। तो हम कहते हैं कि बेटे जितने पोर्शन से हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो गया हमारे पास, अपर्चर हो गया।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ एक होता है बेटे एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर में क्या है कि बेटे कितने एंगल तक हमारा रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये जो बीच की जो लाइन है और जो मतलब इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और जो एजेस ऑफ द मिरर है यहाँ कितना एंगल तक ये रिफ्लेक्शन कर रही है, इसको हम कहते हैं एंगुलर अपर्चर। बात समझ में आ गई? हाँ। इनको दोनों पॉइंट्स को पढ़ो। First pole. The center of a spherical mirror from which all distances from the mirror of objects and images are measured is called its pole. In figure P is the pole. It lies on the surface of the mirror. देखिए यहाँ पर बेटे जैसे यहाँ पर ये पोल दिया हुआ है और यहाँ पर ये पोल दिया हुआ है, क्लियर हुआ? हाँ. आप देखिए अपर्चर पढ़िए। The effective surface MN from which reflection takes place is called aperture. It is represented by the diameter of its reflecting surface. A linear aperture. It is the distance between the extreme points M and M on the periphery of the mirror. B angular aperture. The numerical aperture or angular aperture of mirror is a range of angles over which mirror can reflect the light. समझ में आगे नहीं आगे बेटे आपको? हाँ जी बच्चे। एंगुलर अपर्चर नहीं आया बेटे एंगुलर अपर्चर में ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास ये हमारे पास मिरर है, ठीक है? हाँ. ये हमारे पास ऐसे बेटे एक एंगल बना, ये फोकल पॉइंट क्या होता है मैंने कल समझाऊंगा मैं। तो ये जो एंगल मान लीजिए थीटा है और एक ये है हमारे पास ये, और ये एक एंगल ये है। तो ये एंगल जो एंगल ज्यादा होगा उसका ज्यादा एंगुलर अपर्चर हुआ, जिसका एंगल कम होगा वो कम एंगुलर अपर्चर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. चलिए बेटे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।